बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 21st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सिस्टम कॉल को डिस्कस करेंगे। सिस्टम कॉल को डिस्कस करने के बाद डिटेल में डेफिनेशन देखने के बाद हम कुछ टाइप्स देखेंगे सिस्टम कॉल्स की, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल कौन सी होती है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल और कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल क्या होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं सिस्टम कॉल्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम कॉल क्या होता है और उसके बाद हम वन बाय वन सिस्टम कॉल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको समझ आए तो काइंडली इसको लाइक भी करिएगा और अच्छा सा कमेंट भी पास करिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम कॉल क्या होता है। तो मैं ब्रॉडली आपको थोड़ा सा एक वर्ड बोलूं कि जो सिस्टम कॉल होता है बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, प्रिविलेज सम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आई होप इससे आपको आइडिया नहीं हुआ होगा, लेकिन अब थोड़ी सी हम देखते हैं डिटेल में और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बात में, इस लाइन में ये कह रहा है कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड हमें करता है एक इंटरफेस यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक यूज़र मोड है, यानी कि यूज़र प्रोग्राम है, और ये हमारे पास कर्नल मोड है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम मोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स दैट कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल एक ब्रिज है किन के दरमियान, यूज़र मोड और हमारे पास कर्नल मोड के दरमियान। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये समझना है कि यूज़र मोड क्या होता है और कर्नल मोड क्या होता है। देखें, यूज़र मोड में हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो रन हो रही होती हैं। ये एक सेफ़र मोड भी कहलाता है क्योंकि ये सेफ़ होता है, इसको सेफ़र मोड भी कहते हैं जो यूज़र मोड होता है। और जो कर्नल मोड होता है इसको आप प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो मेमोरी है या हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, जो कर्नल मोड होता है उसके अंडर आते हैं। डायरेक्टली अगर हम यूज़र मोड में हैं तो हम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, हम मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, हम मींस दैट के जो हार्डवेयर है उसको एक्सेस नहीं कर सकते इनडायरेक्टली। जब हम कर्नल मोड में होंगे तब हम मेन मेमोरी को, सीपीयू को और बाकी जो भी हार्डवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यूजुअली कौन से मोड में होते हैं, हम यूज़र मोड में होते हैं। यूज़र मोड से जब हमें क्या करना होता है, मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होती है या हमें कोई भी जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको परफॉर्म करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़र मोड से स्विच करते हैं किसमें, कर्नल मोड में। और कर्नल मोड से हम स्विच कर सकते हैं यूज़र मोड में उन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, अब जब हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच करते हैं या कर्नल मोड से यूज़र मोड में स्विच करते हैं तो इसको एक्चुअली कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी कि यूज़र मोड से हम अगर कर्नल मोड में जाते हैं और कर्नल मोड से यूज़र मोड में आते हैं तो इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शन यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए, स्विच करने के लिए यूज़ होती हैं बेसिकली उसी को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। या कर्नल मोड से यूज़र मोड में आने के लिए जो कॉल इस्तेमाल होती है उसको हम सिस्टम क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल कहते हैं। बेसिकली ये रूटीन्स होती हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक मोड से दूसरे मोड में हमें स्विच करती हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट था कि सिस्टम कॉल बेसिकली प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाना चाहते हैं तो हम सिस्टम कॉल एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके एक्शन के रिएक्शन में हमें क्या किया जाता है, हमारा मोड चेंज कर दिया जाता है। हम बेसिकली कर्नल मोड में नहीं रहते क्योंकि ये एक सेंसिटिव मोड होता है, हम प्रॉब्लम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम यूजुअली यूज़र मोड में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है कॉल
वो स्विच हो जाती है, कर्नल मोड में हम चले जाते हैं। ये आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये फंक्शंस होते हैं बिल्ड इन, या आप कह सकते हैं मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यही स्विचिंग को ही, जो स्विचिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, उसको हम सिस्टम कॉल कहते हैं। जो स्विचिंग है इसको आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम देते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस, ठीक है, बिटवीन अ यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ये यूज़र मोड और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक ये लाइन है ना, बाउंड्री है। इसका मतलब ये क्या है, एक इंटरफेस है। तो यही लाइन यहाँ पे कही है कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। दीज सिस्टम कॉल expose the service offered by the operating system to the user program. These are the set of functions and methods, जैसे कि हमने पढ़ा, most system calls are written in the assembly language। बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं सिस्टम कॉल की वो राइट होती हैं। एंड आर मशीन डिपेंडेंट, जो कि मशीन डिपेंडेंट होते हैं, क्लोज टू मशीन होते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आपको पता है क्लोज टू मशीन होती है। मशीन इजीली उसको क्या कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन उसको कन्वर्ट तो करना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज आपने सुना होगा, जो कि लो लेवल लैंग्वेज। सेवरल हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी आल्सो अलाउ टू मेक सिस्टम कॉल डायरेक्टली। मतलब सी लैंग्वेज में भी जो है वो क्या होती है, सिस्टम कॉल मतलब कि अलाउ करता है कि डायरेक्टली उसको हम क्या कर सकें, राइट करके उसको एक्सेस कर सकें। मतलब सी लैंग्वेज भी यूज़ होती है। आप कह सकते हैं सी लैंग्वेज भी, मतलब कि अगर C++ या बाकी लैंग्वेजेस को देखें तो सी लैंग्वेज क्लोज है हार्डवेयर के, लेकिन असेंबली लैंग्वेज मोर नियर है किसके, हार्डवेयर के। आप ये कह सकते हैं, यानी कि 0-1 से ऊपर वाली लेयर में आप असेंबली को रख लें, उससे ऊपर सी को रख लें, फिर उससे ऊपर जावा को रख लें, इस तरह इसको स्टैक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है जिसको आप मगअप भी कर सकते हैं। अ सिस्टम कॉल इज़ अ रूटीन। सिस्टम कॉल एक रूटीन होती है दैट अलाउ अ यूज़र एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट एक्शन दैट रिक्वायर स्पेशल प्रिविलेज। जब स्पेशल प्रिविलेज रिक्वायर्ड होती हैं तो यूज़र एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट मेड करता है जिससे उसका जो है वो प्रिविलेज मोड में चला जाता है। आप ये कह सकते हैं यूज़र मोड से। तो ये एक डेफिनेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। रूटीन्स, बेसिकली रूटीन्स की जगह पे आप इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं कि सिस्टम कॉल इज़ अ इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ अ यूज़र एप्लीकेशन, यानी कि यूज़र मोड को अलाउ करता है टू रिक्वेस्ट एक्शन दैट रिक्वायर अ स्पेशल प्रिविलेज। जब भी इसे स्पेशल प्रिविलेज रिक्वायर्ड होते हैं वो अपने मोड को स्विच कर लेता है। आई होप आपको सिस्टम कॉल की समझ आई होगी। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच करने के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस को कॉल करते हैं उन या जिन इंस्ट्रक्शंस को हम भेजते हैं, एक कॉल देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हमें एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसी को हम सिस्टम कॉल कहते हैं कि हमें सिस्टम के मोड में जाना है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये टाइप्स हैं, इनको 1 by 1 देखते हैं। अगर प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल कौन सी होती है, ऐसी सिस्टम कॉल जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है उसको प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल कहते हैं। दीज द टाइप ऑफ सिस्टम कॉल आर यूज टू कंट्रोल द प्रोसेसेस। सम एग्जांपल आर एज एंड, कि एक प्रोसेस है जो मेमोरी में चल रहा है, उसको आप एंड करना चाहते हैं तो एंड का एक बेसिकली फंक्शन होता है या मेथड होता है। आप जब एंड के मेथड को कॉल करोगे तो आपका जो मतलब कि प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। अबॉर्ट भी आप उसको कर सकते हो, उसको लोड कर सकते हो, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो प्रोसेस को, टर्मिनेट कर सकते हो प्रोसेस को। बेसिकली ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। आप अगर इनको लिखोगे ना कि एक प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस के लिए एंड प्रोसेस को एंड करने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल का फंक्शन यूज़ होता है तो वो एंड का आपको बताएंगे, और एंड के आगे फंक्शन की वो ब्रैकेट्स लगी होंगी। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोसेस को एंड करना चाहते होंगे तो आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप सी में करते हैं, C++ में प्रिंट एफ है, वो भी एक फंक्शन है, उसे भी कॉल करते हैं। सिमिलरली ये भी फंक्शन हैं डिफरेंट। फाइल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम तो these types of system calls are to manage file। ये बेसिकली जो फाइल मैनेजमेंट है, जैसे नेम सुगेस्ट कर रहा है कि ये फाइल को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल। सम एग्जांपल आर क्रिएट फाइल, जैसे कि ये
फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए फ़ाइल मैनेजमेंट बेसिकली हमारे पास सिस्टम कॉल यूज़ होते हैं, जिसमें आप डिलीट फाइल या मतलब कि उसका फंक्शन स्पेसिफिक होगा, आप सर्च कर सकते हैं। अगर उसको आप कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, फ़ाइल को डिलीट कर देगा, फ़ाइल को क्रिएट करेगा। डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस को मैनेज, ऐसे सिस्टम कॉल जो डिवाइस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें डिफरेंट क्या हैं हमारे पास सिस्टम कॉल या फंक्शन हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट डिवाइस है, किसी डिवाइस को रिक्वेस्ट करनी है, रिलीज़ करना है किसी डिवाइस को, रीड राइट मतलब कि आपने कोई डिवाइस आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको अवेल हो जाए, या आपने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया, आप रिलीज़ करना चाहते हैं डिवाइस को, तो आप रिलीज़ डिवाइस की कॉल करेंगे, वो डिवाइस आप रिलीज़ कर देंगे। रीड करना है, राइट करना है, गेट करना है डिवाइस को, यानी कि एक्वायर करना है, तो इसके लिए भी बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सिस्टम कॉल यूज़ होती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में मतलब कि आप क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए सिस्टम कॉल यूज़ होते हैं, जैसे गेट टाइम है या गेट डेट है, सेट टाइम और सेट डेट है, गेट सिस्टम डेटा है, सिस्टम का डेटा या सेट करने के लिए सेट और गेट मतलब कि ये दो फंक्शन होते हैं जिसको आप कॉल कर सकते हैं क्या करने के लिए, सिस्टम का डेट और टाइम को एक्वायर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए भी सिस्टम कॉल्स होती हैं, जिसमें डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन को, इसी कनेक्शन को आपने क्या करना है, डिलीट करना है, एंड करना है, क्रिएट करने के लिए, सेंड रिसीव मैसेज करने के लिए, सेंड करने के लिए, ये डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल्स हैं जिनको आप ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल के बारे में पढ़ा कि सिस्टम कॉल क्या होती है, फिर कुछ टाइप्स पढ़ी, इनमें फर्दर फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनको आप यूज़ करके सिस्टम कॉल्स को क्या कर सकते हैं, सिस्टम कॉल कर सकते हैं और उनको आप अवेल करवा सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने थोड़ा सा सिस्टम कॉल को डिस्कस किया। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, हम बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लेवल का मैंने बताया है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको थोड़ा ऊपर से ही मतलब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करवाया जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जाना चाह रहा, अदरवाइज़ मेरी एडवांस सीरीज़ भी पड़ी हुई है, उसमें मैंने थोड़ी डिटेल पुट की हुई है। तो अगर आप यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी है कि असाइनमेंट की सर्विसेज हमारी टीम अवेल करती है। अगर आपको रिक्वायर्ड हो, आप असाइनमेंट वगैरह बनवाना चाहते हैं, थीसिस राइटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडिशनली काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे जो व्लॉगिंग चैनल पे, सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।